जबरदस्त हो गया सर। हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है। उस पिटीशन के मुताबिक ये है कि जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो इस्लामाबाद का गवर्नेंस सिस्टम है, उसको छोड़कर जो दिल्ली का गवर्नेंस सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हमारा गवर्नेंस सिस्टम फेल हो गया, जो कि हम दिल्ली के गवर्नेंस सिस्टम को, इंडिया के दिल्ली गवर्नेंस सिस्टम को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बारे में आप एक पाकिस्तानी की क्या राय रखते हैं? क्या ये होना चाहिए या नहीं? यार देखिए, बात ये है कि इंडिया का हो या जिधर का भी हो, अगर अच्छा है तो अडॉप्ट करो। दूसरी बात ये है, अगर आप 75 साल थे तो आपको समझ नहीं आई अभी तक कौन सा गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए था। 75 साल आपने गुजार दिए भाई। जो भी हुकूमत आई है वो रोना ये रो रही है 3 साल नहीं पूरे मिले, 5 साल नहीं पूरे मिले। अबे जितने मिले उतने तो मिले ना। इसमें क्या किया? तुम लोगों को समझ नहीं आई अभी तक। सही बात है। अब रही बात इंडिया की गवर्नेंस सिस्टम की, अगर ठीक है तो अडॉप्ट करो। अगर ठीक है तो बनता ही नहीं है सर। ठीक है ना, ठीक है तो अडॉप्ट करो। इससे इंडिया का क्या ताल्लुक है भाई? जो अच्छी चीज है उसको अडॉप्ट कर लो। सही बात है। अपनी नहीं कर सकते तो किसी के अडॉप्ट करके तरक्की कर लो। बिल्कुल, लोग नकल नकल अकल वाले करते हैं। हाँ जी, अगर उनका अच्छा है तो अडॉप्ट कर लो। अगर शरई कोई मसला नहीं है उसमें, बिल्कुल सही। शरीयत बीच में कोई रुकावट नहीं डालती, बिल्कुल सही बात, तो करो अडॉप्ट। बिल्कुल सही सर। आज हमने बात की है उनके गवर्नेंस सिस्टम अडॉप्ट करने की। सर फ्यूचर में हम कहेंगे उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, उनकी इकोनॉमी सिस्टम भी अडॉप्ट कर लो। तो बिल्कुल करें। देखें, आप सब कुछ करें, शरीयत के खिलाफ ना हो। अगर उनका अच्छा है भाई, या तो आप अपने आप को इस काबिल बना लो ना कि दूसरे कॉपी करें। जी तो सर, आज हमने उनका गवर्नेंस सिस्टम को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कल हम ये सोचेंगे कि भाई उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी चल रही है, वो चांद पे भी चले गए, वो सेमीकंडक्टर का हब बनाने जा रहे हैं, हर चीज में तो वो दुनिया में नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है। फिर हम भी उनके रास्ते पे चल पड़ेंगे अगर आज ये अडॉप्ट कर लिया तो। यार बात पता ही क्या है, देखिए हमारे से वो बेहतर क्यों है, जबकि हम दोनों इकट्ठे आजाद हुए। बिल्कुल ठीक है, एक दिन का ही फर्क है ना, तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि सबसे पहले इनको चाहिए कि अपना डॉलर को मेंटेन करें। डॉलर बाहर से आए, आने दो लोगों को, बाहर से डॉलर आने दो। बिल्कुल सही बात है, फिर बेहतर होगा। आज जी एक्सपोर्ट जो है वो आप करो, बेचो, लोग आए। डॉलर की जरूरत है सर। हम तो दुश्मनियां करते फिरते हैं, हम तो कहते हैं वो नहीं अच्छे, हम अच्छे हैं। अबे यार वो तो होगा ना, इंसानी फितरत है। ठीक है, काफर मुसलमान आपस में वो भी तो रिश्ता है ना। हम साहे को बाद में करें आप, फिर तारीख हमने जो कुछ पढ़ी, जो कुछ होता आया, उसका भी तो असर है ना हमारे पे कि भाई वो हमारे दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन है। अगर उनका अच्छा, शुक्र अल्लाह का, आप ये बात कर रहे हैं कि कल को ये समझ आ जाए, इसका मतलब ये सोचते हैं सर दुश्मनी का अगर देखे जाए, दुश्मनी का नुकसान तो हम ही उठा रहे, खामियाजा हम उठा रहे। अब देखें हालात हमारे बेहतर नहीं हो रहे, उनके तो बेहतर हो रहे हैं ना यार। इसमें उनका किरदार इतना ज्यादा नहीं है, हमारी पस्ती का। हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार है। एग्जैक्टली, हमारा नहीं है। मैंने एक दफा, मैं आपको, अगर आपको टाइम हो तो मैं आपको एक बात बताऊं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ना आज से तकरीबन 8-9 साल पहले रिक्शों के पीछे पड़ा हुआ लिखा कि जो इंडिया का यार है वो मुल्क का गद्दार है। ठीक है, सारा पानी आपका कश्मीर से ना इंडिया की तरफ से आता है। हाँ जी, सारा आता है भाई, कुदरती है। या तो आप में पावर है तो इंडिया को जेर कर लो। अगर नहीं कर सकते तो कोई उसका तरीकेकार तो बनाओ ना। सही बात है। आप गए उधर अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में, आपने कहा कि जी इंडिया पानी बंद कर देता है। इन्होंने कहा कि नहीं जी आप पानी खोलें। हाँ जी, उन्होंने फिर खुला खोला तो इन्होंने कहा संभाले किधर। रावी भर गया। उन्होंने छोटे 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 बेहिसाब डैम बना दिए। अबे आप क्यों नहीं बनाते? बनाओ ना। सही बात है, आप बनाओ ना, उन्होंने रोका है नहीं? आप बनाओ। आप उसके पीछे लगे, वो कौन सा डैम है जो बड़ा, जो अभी तक नहीं बना? बशा डैम नहीं, इधर वाला जो था एक ना, कालाबाग, उसके पीछे लगे हुए। उसको छोड़ो, मारो गोली यार, छोटे छोटे बनाओ डैम। क्यों नहीं बनाते? अल्लाह का इतना फजल है, पानी अल्लाह बारिश बरसा रहा है, उसको जखीरा करो, डैम बनाओ। पानी छोड़ते तो हम कहते हैं इंडिया दुश्मनी कर रहा है। हमने अपने लिए आप अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ना अमेरिका का रोल है, ना फलाने का, ना ढमकाने का, ना उधर का। आप अपने आप को बेहतर करो। अल्लाह ने आपको वसाइल दी है, ईमान की ताकत आपके पास है, आप ये सारे काम करो, लोग आपको अडॉप्ट करें। अब रह गई बात कि उनका अगर गवर्नेंस सिस्टम या इकोनॉमिकल सिस्टम जो बेहतर है तो अडॉप्ट करो, कोई बात नहीं, इसमें क्या बुरी बात है भाई? वो इंडिया है, कोई भी मुल्क है, अगर उसका अच्छा है, हमें फायदा देता है, जरूर करो। तो सर अगर उनका ये इसलिए नहीं करते, इनकी कमियां जाहिर हो जाएगी कि भाई हम इस काबिल ना थे। अबे इस बहाने में पहुंचा दो कि मुल्क को तबाह हो जाए, इससे पहले कोई बात नहीं, कॉपी कर लो।
बच तो जाए ना, बच तो जाए। अवाम तो बच जाए, अवाम को तो सुकून आए। सर बहुत डेवलपमेंट कर ली उन्होंने, बहुत डेवलपमेंट कर ली, बहुत तरक्की कर ली। एक ही टाइम में आजाद होकर आज हम सोच रहे हैं कि उनको कॉपी करें। भाईजान जो उनका दुनिया में हम महाराष्ट्र, कहते हैं, हम अपने अल्फाज से जो कहते हैं कि भाई दुनिया मुसलमानों को कॉपी करती है, मुसलमान सबसे अजीम सबसे अफजल कौम पाकिस्तानी कौम, तो सर वो अफजल सिर्फ किताबों में रह गए, जो अल्फाजों में रह गए। हम क्यों नहीं नजर आते दुनिया को? दुनिया हमारे वीजे बंद कर रही है, अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए हमारे, डिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानियों को, सऊदीया डिपोर्ट कर रहा है, दुबई डिपोर्ट कर रहा है, हम इसी डिपोर्ट होने के लिए रह गए। यार बात ये है कि आपने अगर किसी के पैसे लिए हुए हो ना तो आप बोल नहीं सकते, पहले इस काबिल बना लो, उनको कर्जे दो, जिनसे आज ले रहे हो उनको कर्जे दो। ये कैसे होगा? दुआओं से नहीं, नहीं अमल से होगा। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा खाना काबा शरीफ में होता है, दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा रायगढ़ में होता है। प्राइवेट में होता है, बिल्कुल। दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं, मुसलमान पस्ती में जा रहे हैं, क्यों? हाँ, अमल नहीं, दुआओं से नहीं, अमल से होगा। अमल से होता है। अमल से वो क्या है, बनती है दुनिया जन्नत भी और जन्नत भी। बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब ये है, महाराष्ट्र उनका इंडिया का वो है, रियासत है उनकी महाराष्ट्र, हाँ। वो सबसे बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है हाँ, उधर का। बिल्कुल सही बात है, साइबर सिटी है। बेंगलोरो साइबर सिटी उनका साइबर- सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही बात। आपने क्या किया? क्या किया? हमारे पास एक भी साइबर सिटी नहीं है। भाई आपके जितने भी मिडल ईस्ट में लोग जाने वाले हैं उनको जॉब्स क्यों नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि वो कम पे काम करने को तैयार हैं, हाँ। उनका डॉलर रेट कम है। वो जब कन्वर्ट करते हैं वो अपने रुपीज में, इंडियन रुपीज में या बांग्लादेशी रुपए में, वो कम पड़ता है, वो बढ़ जाते हैं। मान जाते हमें उतना ज्यादा चाहिए, वो नहीं इतना पे करते हमें। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है बेंगलुरु सिटी के बारे में और ये जो उनसे साइबर सिटी के बारे में? हमारे पाकिस्तानी अवाम को तो ये साइबर सिटी क्या होती है ये भी नहीं पता। अबे अवाम को तो ये भी नहीं पता मैंने वोट किसको डालना है। बिल्कुल अवाम का तो दिमाग ही नहीं काम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और अपने अबाओ अजदाद के दीन पे मत चलो। इसका क्या मतलब है? सिर्फ अबाओ अजदाद के दीन इस्लाम या काफिर नहीं, हर चीज में अपने अबाओ अजदाद के, अगर अबाओ अजदाद किसी चीज में गलत है तो उनकी बेअदबी ना करो, हाँ। लेकिन अपने रास्ते इख्तियार करो। इख्तियार करो। अल्लाह ताला नहीं रोकता। जवाल का क्या जवाल के शिकार है, क्या वजूहत है? सारी भाई वजूहत जवाल के शिकार इसलिए है क्योंकि ये खुद अपने आप में जालिम है। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल सही। बहुत प्यारी तरीके से सर ने समझाई, बहुत प्यारी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि अगर इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम, आप सारी उम्र रोते रहे, जी दुआएं करते रहे, अमल कुछ ना कर। मैं यहाँ पे खड़ा रहूं हाँ, और दुआएं करता रहूं, या अल्लाह गाड़ी भेज दे, या अल्लाह गाड़ी भेज दे, या अल्लाह गाड़ी कुछ भेज भी दे, नहीं। और पाँव से हरकत ना करूं, हाँ, गाड़ी कभी नहीं आएगी। कभी मैं भी सारी नहीं उम्र इधर बूढ़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल हरकत करनी पड़ेगी। मेरा चाहिए मुझे, मैं अल्लाह पे तवक्कल रखूं, साथ साथ दुआ करूं, साथ साथ अपने काम भी करूं, तलाश करूं वसाइल। अल्लाह ताला मेरे तक वसाइल पहुंचा देगा। बहुत प्यारी तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे समझाया कि अगर इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम हमें फायदा देता है तो उसको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। हरकत करने से बरकत होती है। अगर अल्लाह से मैं दुआएं करता रहूं, हरकत ना करूं, तो कभी भी बरकत नहीं होगी। उसकी मिसाल आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। हम दुआएं मांगते हैं लेकिन तरक्की नहीं करते। ये सारे अल्फाज थे सर के, बहुत अच्छी तरह समझाया। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? सलमान ज़करिया। अच्छा भाई, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है इस्लामाबाद के अंदर से। इस्लामाबाद के अंदर एक बैरिस्टर है जिसने पटिशन दायर किया कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई जो दिल्ली तरस का जो उनका लॉ सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो हमारे इस्लामाबाद के अंदर नाफिज किया जाए। इस्लामाबाद को पूरी के पूरी कंट्री की मतलब बागडोर हाथ में दी जाए। सारे के सारे पुलिस सिस्टम जितने भी अदालतें हैं सबके सबको इस्लामाबाद के अंडर किया जाए, जिस तरह दिल्ली कवर कर रहा है हर चीज़ को। तो क्या हम अब वापस इंडिया की तरफ लौट रहे हैं? क्या हम वो कोई भी इस तरह की बात होती है, कोई हम इस तरह की बात करते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हो, तो इंडिया वाले हमें कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी जो है वापस घर लौट रहे हैं। तो क्या हम वापस घर लौटने की बातें कर रहे हैं? नहीं, इंडिया वाले जो कह रहे हैं वो उन्हीं की तरफ जाना तो जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ना ही उनका वो कॉपी करना वो बेस्ट रहेगा। वो ऑप्शन तो ठीक नहीं है, लेकिन जो ये बात है ना कि हमारी गवर्नेंस जो है वो फेल हो चुकी है, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें हमें जो है ना वो नई चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। और जो पहले वो भी ठीक है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट किया कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किसी भी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हर चीज़ जो है वो पहले वाला जो चल रहा है वो भी ठीक होगा। और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो अगर न्यू लॉ लाएंगे, जो भी लाएंगे, तो वो ठीक तरह से वर्किंग नहीं होगी उसकी, और वो ठीक तरह से वर्किंग नहीं करेगा। पहले आपने कहा पहले वाला भी ठीक है, पहले वाला अगर ठीक होता तो आपको लगता है कि ये जो उनसे कंडीशंस जो उनसे हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो हमारे मुल्क इंडिया से बेटर, चाइना से बेटर, अच्छा अफगानिस्तान से, हर मुल्क से बेटर ना होता? देखिए जी, हर चीज़ की जो हमारे पास जो ना वो लॉ मौजूद है, और हर चीज़ की जो वो आइन मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ की बात ये ना कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लॉ जो है ना वो डिफरेंट है, दो लॉ चल रहे हैं,
और दो जो है वो नेशन का काम चल रहा है, ये अपर लेवल लो लेवल की चल रही है, अपर लेवल पे लॉज और चल रहे हैं, लो लेवल पे लॉज और चल रहे हैं। मसला सिर्फ ये वाला है इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रही, अगर वो होगी तो सब बेहतरीन हो जाएगा। पहले जो चीज़ें वो भी बिल्कुल वही हैं और कानून बिल्कुल हर चीज़ के लिए बराबर होना चाहिए। अगर वो कानून नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो वो कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बगैर फेल होगा। क्या इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अब पाकिस्तान भी मजबूर है कि इंडिया के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए? देखिए जी, हर कंट्री की जो है ना वो प्रॉब्लम वो डिफरेंट होती हैं और सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। उनकी प्रॉब्लम उनको पता होगी, उनको हिसाब से जो चल रहा होगा। हम यहाँ देख रहे हैं अपनी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम इनके लिए हमें क्या सोल्यूशन लाना है, हमें अपने पे फोकस करना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से हमारे गवर्नर ये बात कर रहे हैं, हमारे लाइक कि हमारे जो वकील हैं, बैरिस्टर, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, तो क्या हमारे गवर्नेंस सिस्टम के अंदर फॉल्स हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे? क्या हमारे जो नीचे अदारे हैं, जो हमारे गवर्नर के नीचे जो अदारे होते हैं, क्या हमारे गवर्नर के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि उनके अपने जो अदारे उनको कंट्रोल में लाकर पूरी के पूरे निज़ाम को तब्दील किया जाए? ये इस तरह की क्या बात हो सकती है कि जो इंडिया के प्रेफर किया गया, इंडिया के? नहीं, इंडिया को प्रेफर करना तो ठीक नहीं है वैसे। डेफिनेटली जो रियलिटी है वो तो रियलिटी होगी। मसला ये है कि हमारी कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। ये तो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान सिर्फ नाम का ही है। हमारी हर चीज़ जो है वो अडॉप्ट की हुई है। हमारा जो है वो जुडिशरी जो है वो अडॉप्ट की हुई है। इधर से हमारा adopt जो की है हुई है। वो जो है वो बरतानिया से भाई अडॉप्ट की हुई इंडियन है। इंडिया को फॉलो कर रहे हैं जुडिशरी में। नहीं, जुडिशरी में जो है ना वो उधर ही को फॉलो कर रहे हैं। हमारा उनका जो इंडिया भी तो अंग्रेजों का दिया हुआ ही है ना, जो उधर लॉ चल रहे हैं वो भी अंग्रेजों का दिया हुआ लॉ चल हम रहा है। पहले तकरीबन 4 साल पहले के 4 साल या 5 साल हमने इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को, जो हमारे अंदर आज भी आप अगर देखेंगे हमारे जितने भी बड़े बैरिस्टर्स हैं, सारे के सारे इंडियन बुक्स को स्टडी करते हैं, जो उनके वकील्स होते हैं। जी, जी। जो हमारी बुक की समझ नहीं आती उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो यार देखो, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज तो है ना, जी, जी, जी। उन पे बात क्यों नहीं करते? उन पे बात करके माहौल को ठीक करना मकसद है ना हमारा। लेकिन मसला सिर्फ ये है ना कि बात है कि अगर कोई चीज़ लाभ बनती है, अगर हर चीज़ का लाभ बना हुआ है, हर चीज़ की जो है ना वो लाभ मौजूद है, किसी भी काम का, किसी सिलसिले में आइन मौजूद है, आइन में हर चीज़ हमारी जो वो क्लियर है और बिल्कुल हर चीज़ मौजूद है। लेकिन ये मसला सिर्फ ये है कि अगर उस पर वर्किंग नहीं होगी या हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कोई भी लॉ है वो अगर कोई अपर क्लास का बंदा है तो उसके लिए लॉ हम उसको चेंज कर देंगे, अगर लो लेवल को उसको चेंज करेंगे तो इसमें भी मसला आता है जब हम उसको चेंजेस लाते हैं। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।